के जो सामाजिक विज्ञान का सेकंड सिटिंग का एग्जाम हुआ है, ये हमारा सेट नंबर बी है। लेकिन अगर आपका कोई भी सेट हो तो आप आंसर मिला सकते हैं। और दोस्तों मैंने एकदम करेक्ट 100% आंसर को आपके लिए लाए हैं दोस्तों, तो आप जल्दी से मिला सकते हैं, बहुत फास्टली आप मिलाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, भारत में रेलवे टेलीग्राफी की शुरुआत कब हुई थी? तो किनके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। किनके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। ये रेलवे चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। अब आगे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, उससे संबंधित बात यह है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 को। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ हुआ दोस्तों? गुजरात में। अब मोदी जी भी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चोरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में। आई जो है इसमें कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को। किस आयोग को? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, असहयोग आंदोलन को मतलब कौन चालू किए थे? तो गांधी जी। फिर क्या, लाल कुर्ती नामक गठन संगठन किसने किया था? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने। कौन के थे? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने। कब के थे? 1929 में। 1929 में आर्थिक मंदी किसकी हुई थी? अमेरिका का। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। वह पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान चले गए जो। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन। कौन दोस्तों? जॉर्ज साइमन थे। अब स्वेज नहर कब खोला गया था? 1869 में। 1800 क्या दोस्तों? 69 में खोला गया। इस नहर से क्या फायदा हुआ दोस्तों? मतलब व्यापार व्यापार के जो सिलसिला था वो ज़्यादा बढ़ गया। भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किए गए दोस्तों? तो पहल का पूछेगा तो कोलकाता, और दूसरा का मुंबई हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। अब आगे देखिए दोस्तों, सॉरी 1818 में। खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है चालू जमा दोस्तों। चालू जमा रहेगा तो उनका आसानी रहेगा, जमा करते रहेंगे, चालू करते निकालते रहेंगे। मनरेगा कार्यक्रम शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में। कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण घोषणा कब किया था? 8 नवंबर 2016 को। राती खानी किए थे। नोटबंदी को इसे नाम दिया जाता है दोस्तों। 500 1000 का नोट बंद किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित कौन करता है? आरबीआई दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु जो है मतलब इन्नौर बंदरगाह जो है कितना दूर है? तो चेन्नई से 24 किलोमीटर है। कहलगांव तापीय केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में। भागलपुर का है? बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद नहीं है। ये मानव खुद करता है, तो ये कृत्रिम आपदा हो गया या मानव निर्मित आपदा हो गया। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और कब बनाया था? 1954 बनाया गया था। ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है कृष्णा राज। कृष्णा राज कर्नाटक में है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों केंद्र से उत्पन्न है, यानी केंद्र जो है उसका उद्गम स्थान होता है, वही से स्टार्ट होता है। अब भूकंप तरंग मापी जाती है दोस्तों। भूकंप तरंग किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। एनीमोमीटर से भी वो वायु दाब इसी तरह चलता है। थर्मामीटर से आप तापमान को मापते थे। किसमें दोस्तों? सिस्मोग्राफ से। किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। कृषि सुखाड़ होता है दोस्तों, जल के अभाव हो जाता है, कृषि पानी नहीं होती है। अब दोस्तों सुनामी से अधिक प्रभावित कौन से है? तो सभी क्षेत्र हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी दोस्तों। कब हुई? 1789 में। कब? 5 मई को। अब है दोस्तों मेजनी का संबंध किससे? कार्बोनेरी संगठन से। राष्ट्रीय आंदोलन में केंद्र में जेना विश्वविद्यालय कहाँ कहते हैं? जेना जो है जर्मनी में। कोसुत का संबंध जो था वो किससे था? तो हंगरी देश से था। ठीक है ना, हंगरी देश से। राष्ट्रपति थे हंगरी के। रूस में प्रतिनिधात्मक संज्ञा ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। कब? 1917 में। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध का बाहर किया गया? किस संधि के तहत? रूस को। किसको जी? रूस को बाहर किया गया। तो वर्साई के संधि के तहत। कब हुआ था? तो जून 1919 में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन देश के थे, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दार्शनिक, तीनों थे। क्या पोट्टम घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया इस घोषणा के तहत। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है दोस्तों? नोकिया।
वह प्रत्यक्ष विदेश निवेशी का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र से मिला है? तो औद्योगिक क्षेत्र से सर्वाधिक लाभ इससे मिलता है। वैश्वीकरण नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया दोस्तों? तो रोजगार में, रोजगार कम होने लगे। गरीबी रेखा में निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? 21 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्र में कितना किया था? तो 2400 कैलोरी। कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सीमेंट नहीं है, चीनी है, चमड़ा है, वस्त्र है, लेकिन सीमेंट नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो पूंजी विधि के द्वारा। तो ऑप्शन पूंजी विधि दोस्तों है नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। कब हुई दोस्तों? 26 सितंबर 1975 में हुआ। अब है राष्ट्रीय सार्वजनिक दल कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो समाजवादी पार्टी क्या है जो नहीं है, ठीक है। बाकी सब कौन कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो आपका नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या है? नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आज़ादी के समय किस देश का सरकार लोकतांत्रिक है? तो दोस्तों इंडिया अपना देश। किसने कहा धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी जी कहे थे। तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों। कब हुआ था? तो 1990 में, नेल्लौर जिला से, ठीक है। साइकिल जो है किसका है? चीन, समाजवादी पार्टी का। संविधान का 40 जो है किससे संबंध है? तो स्थानीय स्वशासन से। समानता का अधिकार 14 से है। जीवन का भी 21 से, और शिक्षा का भी 21 से है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में, 3 जून 1958 में। संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रुसेल्स बहुमत गठन किया गया फ्रेंच भाषिक समुदाय ने। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के शक्ति विभाजन कौन करता है? ऊर्ध्वाधर वितरण करता है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर वितरण करता है। नगर निगम के प्रमुख कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर। मेयर होता है, मेयर। समवर्ती सूची में शामिल है पुलिस, कानून व्यवस्था, पुलिस या कानून व्यवस्था। अब है दोस्तों राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? यूके मतलब दोस्तों ब्रिटेन, ठीक है ना, इसकी राजधानी लंदन। समझौता कब हुआ? 1998 में। नेपाल में किस राज्य ने प्रजातांत्रिक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा महेंद्र ने इनकार किया था। समकालीन विश्व के सरकार में सबसे लोकप्रिय क्या था? लोकतंत्र। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन में दोस्तों। अब भाई 1921 में द्वारा राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा आंसर। 57 का एक छोड़ रहा हूँ, 57 का आंसर बताएंगे। 1921 में राज्य सरकार के द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1948 में। 1929 का आर्थिक मंदी में बुरा असर किसका था? अमेरिका का। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण जो है गठन कब हुआ था? ये भी आप दोस्तों इसका आप आंसर बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन को मैं टिकअप नहीं किया हूँ, डाउट था तो। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू की? एनी बेसेंट ने। कब दोस्तों? 1 सितंबर 1996 को की। एक और क्वेश्चन दोस्तों, वियना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? सिकंदर कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो यूनान के, मतलब ग्रीक देश के रहने वाले थे। यह कहा तो मेसिडोनिया के दोस्तों, ठीक है। ये उत्तरी यूनान इलाका पड़ता है। जन्म कब हुआ था? तो 356 BC में, ईसा पूर्व। कैंगा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में। कैंगा कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राजस्थान में दोस्तों, सौर ऊर्जा का राजस्थान। रोपण फसल का उदाहरण है तो दोस्तों चाय भी है, गन्ना भी है, रबर। 2 को जब मिल जाएगा तो तीसरा को ही करेगा सभी। दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कौन नहीं है दोस्तों? राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनता है? तो भारतीय खाद्य निगम। इसका स्थापना कब हुई? 1965 में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई? तो बर्नरपुर में दोस्तों। और कहाँ? कुल्टी में। और कहाँ? हीरापुर में, ठीक है। ये तीनों में से जो रहेगा तो बर्नरपुर है, तो मार दिए। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1918 में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम है जो है वहाँ।
कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से कौन जोड़ता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है और ये भागीरथी हुगली नदी पर है ये राजमार्ग। किस आयोग कमेटी ने संतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की? तो वुडलैंड आयोग, इसी को कहते हैं वुडलैंड आयोग। और दोस्तों कब? 1987 में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं दोस्तों। प्रथम राष्ट्रीय जनता दल की नीति कब हुई? सितंबर 1987। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है दोस्तों? ये भी आप बताएंगे। 4 क्वेश्चन हमने छोड़ा आपके लिए। ये आपको क्यूनाइन का उपयोग करते हैं, क्यूनाइन का उपयोग करते हैं, क्यूनाइन। ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स बताइएगा, या इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में 4-5 का क्वेश्चन दे दूंगा। 5 क्वेश्चन छोड़े अभी तक। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र परिष्करण है दोस्तों? 23 हैं। कितने हैं? सॉरी क्या दोस्तों? 18 हैं टोटल। कितने हैं? 18 हैं। लेकिन केवल भारत में पूछेगा। यहाँ पर सार्वजनिक है ना, भारत के सार्वजनिक तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो 18। केवल भारत में पूछता तो वहाँ पर मारते हैं हम लोग 23। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब दोस्तों? 1897 में। तो बस दोस्तों 80 क्वेश्चन आपको हो गया, मतलब 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने बताया है 5 क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो का इसलिए कमेंट जरूर बताइए दोस्तों। साइंस का मैंने कल नहीं डाला है, उसका भी मतलब दोस्तों आपको सुबह तक डल जाएगी। आप जो है बाद में भी चेक कर सकते हैं। अभी जल्दी से सोशल का मिला लीजिए अगर आपको डाउट है तो, कि कौन सही है कौन गलत है।